श्री राम दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव, शिव शंभो। चल रहा है गीता का पाठ और चैप्टर का नाम है कर्मयोग। ठीक है जी। कर्मयोग समझने की ज़रूरत है। कर्म प्लस योग, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जीवन में, सभी चीज़ों का इसमें संपूर्ण विवरण दे रखा है। धूमेना व्रियते विहीन यर्थादर्शो मलेन च यथोल्बे नाव्रतो गर्भस्था तेने द माँ व्रतम। ठीक है। अर्थात जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। एक बार फिर से देखिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। काम मतलब जो इच्छाएं होती हैं। तात्पर्य क्या है? जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावना मृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो जा सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। कहने का तात्पर्य बस यही है कि हम कृष्ण भक्ति में रहकर अपने काम, जो बेकार की इच्छाएं होती हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान ने इतने समय पहले ही हमें बता दिया है कि जीवन में हमें किस प्रकार सुख की प्राप्ति, सुख मतलब असली सुख, काम सुख नहीं, असली सुख, किस प्रकार हमें मिल सकता है। जय सिया राम, हर हर महादेव। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरे प्राण लेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञान में
जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अर्थात मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। कहने का मतलब है मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है काम, बेकार की इच्छाएं। ठीक है, ये इसका कोई एक्सट्रीम अपर एंड नहीं है। जिस प्रकार ईंधन डालने से कभी अग्नि नहीं बुझती, उसी प्रकार कितना ही काम में पड़े रहो, काम इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। कहने का मतलब जो भगवान की इज्जत नहीं करते, उनको भगवान किस प्रकार सजा देते हैं, उनके अंदर बेकार की काम इच्छाएं जगा देते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है नियमों इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो। देखिए, काम सुख में आप लोगों को प्रसन्नता तो होगी, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। लेकिन ये जो प्रसन्नता होती है काम सुख भोगने के बाद, यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, चलिए। इंद्रियाणि मनो बुद्धि रस्याधिष्ठा न मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहि नम। अर्थात इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा को वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। कहने का मतलब जो इंद्रियां हैं हमारी, वो मन जो है वो तथा बुद्धि जो है वो इस काम के निवास स्थान है। इनके अंदर काम वासना रहती है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर, जो जीवात्मा के अंदर वास्तविक ज्ञान होता है उसे तो ढक देता है और उसे मोहित कर लेता है, जिससे इंद्रियां, मन तथा बुद्धि काम के इशारे पर चलती हैं। तात्पर्य देख लेते हैं। क्योंकि शत्रु ने बुद्धि जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। समझे, श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले ही आपको बता दिया है कि शत्रु जो है वो बाहर नहीं है, शत्रु आपके अंदर ही है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जो मन होता है ना, मन बहुत विचलित होता है, इधर से उधर दिन भर भागता है, ये केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भागों का आगार बन जाता है। तो जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो जो मन है, हमारे मन के अंदर इंद्रिय विषय, जैसे हमारे शरीर की जो विभिन्न इंद्रियां हैं वही तो हमें इधर उधर भगाती हैं कि ये कर लो वो कर लो। इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। मन जो है इंद्रियों को तृप्त करने में आपको आगे बढ़ा देता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। जो बुद्धि होती है, सबसे पहले इंद्रियां आई, फिर बुद्धि के ऊपर काम ने अपना प्रभाव डाला।
तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। काम में जो बुद्धि होती है उससे आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। देखिए, सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद बुद्धि और बुद्धि के बाद आत्मा, आत्मा को वश में कर लेती हैं ये काम वासना, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है, मनुष्य को लगता है कि यही वास्तविक सुख है। श्रीमद् भागवत में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर चिज्ज नेष्व भिज्ञेषु स एव गोखरा। अर्थात जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कहने का मतलब, जो काम वासना है वो सबसे पहले आपकी इंद्रियों को वश में करती है। इंद्रियों के बाद नंबर आता है आपके मस्तिष्क का, बुद्धि का, उसके बाद आत्मा का। तो इस प्रकार काम वासना आत्मा को जकड़ लेती है और इस प्रकार मनुष्य की सोच बना देती है। उसे लगता है जो वो कर रहा है वही उसका जीवन है और इसी तरह काम वासना में अपना पूरा जीवन बिताने को ही वह असली सुख मान बैठ लेता है। जबकि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यदो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तात्पर्य है, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवत इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुहम में यद्वि ज्ञान संवित्तम सरहस्यम तड्गम च ग्रहाण गदितम मया। अर्थात, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है।
भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कहने का मतलब क्या है? देखो, काम वासना सभी मनुष्यों में कहीं ना कहीं किसी में ज़्यादा किसी में कम अवश्य है, परंतु जीवन के किसी भी पड़ाव में आप अपने को कृष्ण भावना भावित करके इस काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सिया राम। इंद्रियाणि पराण्ययाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मन सस्तु परा बुद्धियो बुद्धे पर तस्तु सः। अर्थात कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ी बात कही गई है। कहा जा रहा है कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो जड़ पदार्थ होता है उससे कर्मेंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं। मन का इंद्रियों से बढ़कर है और जो हमारा मन है वो इंद्रियों के ऊपर है। बुद्धि मन से भी ऊपर है और वह बुद्धि जो है मन से ऊपर आती है और बुद्धि के ऊपर आती है आत्मा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो एक तरीके से पिरामिड फॉर्म में बताया गया है कि जड़ पदार्थ सबसे नीचे, उसके ऊपर कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। ठीक है जी। तो जड़ पदार्थ सबसे पहले कर्मेंद्रियां, उनको आप ठीक करिए, उसके बाद मन ठीक होगा, मन के ठीक होने से बुद्धि ठीक होगी और बुद्धि के ठीक होने से आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर के से श्रेष्ठ हैं। जो जड़ पदार्थ है वो शरीर है और शरीर के ऊपर है इंद्रियां। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान से सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन
क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है, यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है। किंतु मन के ऊपर की बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावना मृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम हन हनुमते नमः। कहने का मतलब है आप अपनी बुद्धि से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और इस प्रकार आप कृष्ण भावनामृत होकर कृष्ण की सेवा में लगे रहकर आप अपनी इंद्रियों को वश में करके अच्छा जीवन जी सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। और इंद्रियों को वश में करने का सामान्य जो साधन है, जो सबसे सरल साधन है, वो है अपनी बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को सुदृढ़ करना। यही श्री कृष्ण भगवान आपको कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से
परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षत मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्धिजीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता भी नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु। देखिए, आप विभिन्न किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लाखों अरबों वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं प्रकट होके भगवत गीता में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए और किस किस अवस्था में किस किस परेशानी में मनुष्य को रास्ता दिखाने का कार्य किया है। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ गीता का स्मरण करने की, भगवत गीता में लिखे ज्ञान को पढ़ने की और उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालने की। इसी प्रकार भगवत गीता के अध्याय का अभ्यास करते रहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहिए। श्योरिटी है 100%, 1000% श्योरिटी है, जीवन सरल रहेगा और आप अपने जीवन के लक्ष्य को डेफिनेटली हासिल कर पाएंगे। आशा है इसी प्रकार गीता का ज्ञान आप प्राप्त करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभु। ओम नमः शिवाय।